वेलकम बैक टू अपोलो क्लासेस। आई एम दीपक सावंत, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल अपोलो क्लासेस में। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, और अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये 12th नंबर का चैप्टर है। सो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बोर्ड की एग्जाम में इसका वेटेज भी काफ़ी है। मतलब 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, उन बच्चों के लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है जो स्टैंडर्ड 11th में, मतलब आगे 10th पास करके जब 11th में जाएंगे और जो साइंस लेने वाले हैं, लाइक जैसे कि जो बायोलॉजी लेने वाले हैं या तो मैथ्स लेने वाले हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने वाले, उन बच्चों के लिए भी आज का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रिसिटी दिमाग में नहीं जाता है, मतलब मालूम नहीं पड़ता है क्या है, थोड़ा टफ लगता है। बट बच्चों, हम बहुत ईजी वे में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, और मेरी 100% गारंटी है कि अगर आप ये पूरा टॉपिक मेरे साथ पढ़ते हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी आप मेरे साथ पढ़ते हो, तो मैं आपको बेट मार के बोलता हूँ कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। यू विल गेट 6 out of 6 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, इवन इन योर स्कूल एग्जाम यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर स्कूल एग्जाम। तो बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट। सो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर है उसकी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। आपका एक भी लेक्चर आपका मिस ना हो, क्योंकि अपोलो क्लासेस में हम पूरे साल स्टैंडर्ड 10th, स्टैंडर्ड 9th मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों, जैसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का 8वां अजूबा है इलेक्ट्रिसिटी। आज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है। जैसे कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज जो आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो ये भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। जो अभी हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर देखा जाए तो इट इज़ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सिंपल आइडिया अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक तरह की एनर्जी है विच इज जनरेटेड फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ एनर्जी, लाइक जैसे कि केमिकल एनर्जी में से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते, या तो मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो सिंपल मतलब अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो हमारा ये होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, लाइक केमिकल, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या तो जो मैकेनिकल एक्टिविटी, मतलब मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसमें से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हमने एक बेसिक आइडिया देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। नाउ अब लाइक जैसे बच्चों, आप 9th स्टैंडर्ड में अपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा, और मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी है मास। तो मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ये मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लाइकवाइज चार्ज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर।
जो चार्ज है ये भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। तो जिसे हम यहाँ पे एक एटम बनाते हैं, दिस इज एटम एंड दिस इज न्यूक्लियस। सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, दैट इज द प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन, एक दूसरा पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है। मतलब कि जो न्यूट्रॉन होते हैं दे डू नॉट कैरीज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दे आर न्यूट्रल। एंड जो न्यूक्लियस के बाहर आप देखोगे तो नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे रिवॉल्व देयर फिक्स ऑर्बिट। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे रिवॉल्व्स अलोंग देयर फिक्स ऑर्बिट। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द एटम। नाउ जिसे मैंने आपको क्या बताया कि लाइक मास, सो मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है मास। लाइकवाइज charge is also a fundamental properties of matter. There are two types of charge. Friends, please remember बच्चों कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज जो होता है चार्ज, so there are two types of charge. एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, there are two types of charge. वन होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। सो ये दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे प्रोटॉन जो होते हैं आपके प्रोटॉन, सो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव होते हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। नाउ तो ये तो जैसे हमको आइडिया हो गया कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है चार्ज, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बराबर, जिस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब हम बोलते हैं कि बॉडी कैरीज प्रोटॉन, सो मतलब कि जो प्रोटॉन होते हैं दे कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होते दे कैरीज नेगेटिव चार्ज। प्लीज रिमेंबर, दे कैरीज नेगेटिव चार्ज। नाउ अब कोई भी बॉडी होती है, कोई भी बॉडी, सो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है एंड पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज हो जाती है। बराबर, तो ये एक आपका हो गया। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर बढ़ जाएगा एंड एटम्स बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इसकी वजह से बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नाउ अब जो हम देखते हैं यहाँ पे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एट्रैक्शन। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इट एट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव को एट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ऑपोजिट चार्ज एट्रैक्ट ईच अदर। जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ एट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ एट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये होता है कि एट्रैक्शन, ऑपोजिट चार्ज होगा मतलब कि जो अनलाइक चार्ज उनके बीच में एट्रैक्शन होगा। प्लीज रिमेंबर, उनके बीच में एट्रैक्शन होगा। जबकि जो लाइक चार्ज होगा, लाइक जैसे कि नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके जाओगे, लाइक मैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं कि जो नॉर्थ पोल होता है, इफ नॉर्थ पोल को हम साउथ पोल की तरफ ले जाते हैं, दे एट्रैक्ट ईच अदर। ये लोग एक दूसरे को एट्रैक्ट करेंगे। समझो
कि ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। अब साउथ पोल नॉर्थ पोल मतलब कि ऑपोजिट हो गए, एक साउथ है नॉर्थ, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे कीप टुगेदर ड्यू टू अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट समझो कि इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, इट ऑल्सो कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों के बीच में रिपल्जन होगा। रिपल्जन मतलब कि दे ट्राई टू अवे फ्रॉम ईच अदर, दे ट्राई टू अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे कैरी सेम चार्ज, दे कैरी सेम चार्ज। तो अब नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो दे रिपल्स ईच अदर, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे मतलब दूर जाएंगे। जबकि जो ऑपोजिट चार्ज होता है, अनलाइक चार्ज होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्शन होगा। फिर उसी तरह से रिपल्जन, हमने देखा रिपल्जन मतलब कि जो लाइक चार्ज होंगे दे रिपल्स ईच अदर, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं मतलब कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूसरा कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम प्रॉपर्टी देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी आपकी ये आती है कि कंजर्व, 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 बराबर। सुनो इलेक्ट्रिसिटी नीदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है सो नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इलेक्ट्रिसिटी को हम न तो बना सकते हैं न तो इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी टू द अदर टाइप ऑफ एनर्जी। एक तरह की एनर्जी में से हम दूसरी तरह की एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते नहीं है, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं, या जो मैकेनिकल जो रिएक्शन होता है, मैकेनिकल जो प्रोसेस होती है उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उसमें मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि जो बैटरी होती है आपकी बैटरी, तो बैटरी में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को न तो बना सकते हैं न तो बिगाड़ सकते हैं, बराबर, बना भी नहीं सकते हैं बिगाड़ भी नहीं सकते। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पे भी अप्लाई होता है। नाउ अब जैसे हम देखते हैं बच्चों कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज वेरेज इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। अब कितना चार्ज ये लोग कैरी करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे कैरीज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, हाउ मच चार्ज कैरी बाय इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, पावर 19 कूलम। सो 1.6, सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। मतलब यहाँ पे आप इसको नेगेटिव कर सकते हो। जो प्रोटॉन होगा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, प्रोटॉन जो होगा इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, बराबर। सो दिस इज द चार्ज। मतलब आपको याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज वेरेज प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ आगे चैप्टर स्टार्ट करने मतलब कि समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। बिकॉज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और ये जो डेफिनेशन है ये आपकी स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, व्हाट इज कंडक्टर, गिव एन एग्जाम्पल, एंड व्हाट इज इंसुलेटर, गिव एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर की हम बात करते हैं, व्हाट इज कंडक्टर।
तो ये जो कंडक्टर है मतलब बस वाला कंडक्टर नहीं है, दिस इज नॉट बस कंडक्टर। कंडक्ट, व्हाट डज मीन्स कंडक्ट, जो कंडक्ट करता है। तो अ सब्सटेंसेस which carries electric current, a substances which carries electric current, या तो a substances through which electric current passes is called a conductor। कोई भी ऐसी चीज जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या तो जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है उस सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कंडक्टर। मीन्स के अ सब्सटेंसेस which conduct electricity is called conductor। सो ये क्वेश्चन जो है आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज कंडक्टर एंड गिव एन एग्जांपल। तो एग्जांपल में क्या होगा, सो जो मेटल होते हैं तो मेटल आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जो मेटल्स होते हैं वो आपके अच्छे कंडक्टर होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। अब जैसे हमने देखा कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट सिल्वर इज कॉस्टली, थोड़ा कॉस्टली होता है। तो हम ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी में हम कॉपर वायर यूज करते हैं, कॉपर। सो हम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा हम कॉपर यूज करते हैं, प्लीज रिमेंबर कॉपर। दूसरा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, एक्वियस सॉल्यूशन। सो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। लाइक जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है तो हमको भी करंट लगता है, मतलब हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। व्हाई? बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में सॉल्ट होता है, देयरफॉर आवर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये तो हमने देखा व्हाट इज कंडक्टर। जो आपको समझना है, इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कंडक्टर को समझना पड़ता है, व्हाट इज कंडक्टर। ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और जो मेटल्स होते हैं तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल दे डू नॉट गुड कंडक्टर, दे वाई मेटल, जो मेटल होते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर, वाई एंड वाई डोंट नॉन मेटल्स। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मेटल्स पजेसिस फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयरफॉर मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर। प्लीज रिमेंबर, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नॉन मेटल डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रह गया आप लोगों को? फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं बच्चों कि मेटल क्यों अच्छे कंडक्टर है, व्हाई मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर, बिकॉज दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं तो दे डोंट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो चलो यहां तक तो आपको मालूम पड़ गया। अगर अभी भी कुछ डाउट है बच्चों, बराबर, तो आप वीडियो को पॉज करके या तो रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, सॉरी पॉज नहीं, रिवाइंड करके वापस आप देख सकते हो। हर चीज को ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज इट इज अ बेसिक, आपका बेसिक है ये। 11th में अगर आप साइंस लेने वाले हो तो आपका बेसिक है, यू शुड बी गुड इन फिजिक्स, यू शुड बी गुड इन फिजिक्स। नाउ आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं व्हाट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? व्हाट इज इंसुलेटर? सो व्हाट इज इंसुलेटर? अब ऑब्वियसली व्हाट इज इंसुलेटर मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, सिंपल। अरे क्या इसमें हार्ड है? बराबर, ऐसा सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं लेके जाता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी को नहीं लेके जा सकता हूं, बराबर, तो आई एम नॉट अ गुड कंडक्टर, आई एम अ इंसुलेटर। मैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाता हूं, समझो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, मैं इसको उठा के यहां तक लेके जाता हूं तो आई एम अ कंडक्टर।
बराबर, मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं ले जा सकता हूँ, तो आई एम नॉट अ कंडक्टर। सो यहाँ पे सिर्फ आपको यही करना है, अ सब्सटेंसेस which do not conduct, बराबर, which do not conduct electricity is called insulator. So insulator, अरे भाई जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर मतलब लाइक जैसे कि ग्लास, तो ग्लास इज अ इंसुलेटर, ग्लास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। रबड़ इज ऑल्सो इंसुलेटर। आप देखो जो रबर है, सो रबर इज ऑल्सो इंसुलेटर। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए आपको ये तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई कौन इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है, कौन इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर सकता है, बराबर। तो ये अंडरस्टैंड आपका, ये कंसेप्ट आपका वे एकदम क्लियर होना चाहिए, नाउ अब हम आगे चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा मेन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम समझते हैं वाटर करंट। अब समझो कि कहीं आप घूमने गए और वहां पे आप नदी किनारे घूमने गए। अब देखो, अब नदी किनारे आप घूमने जा रहे हो, नदी किनारे पे मतलब बैंक जो किनारा होता है नदी का, वहां पे आप खड़े हो और आप देखते हो कि नदी में पानी जा रहा है, वाटर इज फ्लोविंग, बह रहा है पानी, पूरा ऐसे जा रहा है, मजा आ रहा है आपको देखने का, बराबर, वाटर इज फ्लोविंग। तो ये जो फ्लो वाटर है मतलब पानी बह रहा है ना, ये जो फ्लो वाटर है, समझो इसके अंदर कोई गिर गया भूल से। जब भी आप घूमने जाते हो यू शुड टेक प्रिकॉशन, बराबर। अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो यू शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। सुनाओ, समझो कि किसी का पैर स्लिप हो गया और वो गिर गया, तो अब देखो पानी के साथ वो भी फ्लो कर जाएगा, वो भी बह जाएगा, वो भी तैरते नहीं मतलब डूबते आगे चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज फ्लोइंग वाटर कैरीज वाटर करंट। जो पानी जो बह रहा है ना, वो एक करंट कैरी कर रहा है, उसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो वो कचरा डालोगे, बरोबर, बट आपको थ्रो नहीं करना है गार्बेज, बरोबर। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू रिवर, बरोबर। वी शुड कीप अवर रिवर क्लीन, बरोबर। सुनाओ, तो अब ये जो रिवर में पानी बह रहा है उसमें अगर आप कुछ चीज डालते हो, कुछ कचरा डालते हो या कुछ भी पेपर डालते हो, तो वो पेपर भी जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। बिकॉज फ्लोइंग वाटर कैरीज वाटर करंट, बहता हुआ पानी वाटर करंट को कैरी करता है। लाइकवाइज अब देखो, तो जो एयर होती है, एयर हवा बह रही है, अब समझो बहुत जोरदार हवा है, तो कभी कभी क्या होता है कि घर के जो छप्पर होते हैं ना, उसको भी उड़ा के लेके जाता है। वो हवा जोर से हवा जुम करते, बराबर। और ये जुम करते जो हवा है ना, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि समझो कि एक घर का कोई छप्पर है, कोई झुपड़पट्टी छोटा सा बेचारे किसी का घर है, बराबर। अब ये जुम करती हवा है ना, तो उसके साथ वो छप्पर को भी खींच के लेके गई, बराबर, छप्पर को भी खींच के लेके गई। क्यों? वाई? तो ये जो ब्लोइंग वाटर है, सॉरी एयर है, ये जो ब्लोइंग एयर है, इट कैरीज एयर करंट, बस सेम ऐसा होता है, सेम चीज होती है। अब आप देखो तो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई हो रही है कि क्या हो रहा है, तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर, तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने क्या बताया कि वाई कंडक्टर आर गुड कंडक्टर, सॉरी वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर। क्यों? मैंने आपको क्या बताया, मेटल क्यों अच्छे कंडक्टर होते हैं? बिकॉज दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझो एक कंडक्टर है, उसको हमने समझो काटा, एक कट रख के देखा, अंदर वाला पार्ट हम देखते, बराबर। तो ये समझो आपका कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर।
अब आप देखो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, यू जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। सुनो, अब ये आपका कंडक्टर है, समझो कंडक्टर है। कंडक्टर आपको मालूम है ज्यादातर मेटल होता है। तो अब ये जो कंडक्टर है ना, इट कैरीज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाई इलेक्ट्रिक करंट? जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोइंग वाटर कैरीज वाटर करंट, फ्लोइंग वाटर कैरीज वाटर करंट। तो उसी तरह से कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बराबर। ऐसे कंडक्टर में से आप देखो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बराबर। सो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यू जा रहे हैं ना, बराबर। तो दे कैरीज इलेक्ट्रिक करंट, दे कैरीज इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं करंट में से, जा रहे हैं, बराबर। के समझो यहाँ ये आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बराबर, यू जा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बराबर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बराबर, तो दे कैरीज इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन कैरीज इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है बच्चों के, आपको अगर स्कूल के एग्जाम में पूछता है कि वे स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फटाफट बोल दो, बराबर, कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है? तो पहले लोग ऐसा समझते हैं कि जो करंट होता है इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन, प्रोटॉन की वजह से होता है। पहले लोग ऐसा मानते थे, जब इलेक्ट्रॉन ढूंढे नहीं गए थे तब लोग ऐसा मानते थे कि जो प्रोटॉन फ्लो करते हैं ना, जबकि हमको मालूम है कि प्रोटॉन फ्लो नहीं करते, वो तो न्यूक्लियस के अंदर इम्बाइब्ड होते हैं, बराबर। सो पहले क्या लोग मानते थे कि जो कंडक्टर होता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बट बाद में मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से नहीं होता है बट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो अब समझो कि ये आपका कंडक्टर है, फिर से एक कंडक्टर हम ड्रॉ करते हैं। अब पहले हम क्या मानते थे कि जो करंट होता है, व्हाट इज करंट? तो दैट इज द फ्लो ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं करंट, पहले बोलते थे, बराबर। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो प्रोटॉन बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव। वो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, तो ये आपका समझो नेगेटिव यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। मतलब इसका जो करंट है ना वो इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोटॉन यू जा रहा है। ये पहले की बात करते हैं, कन्वेंशनल करंट की हम बात करते हैं, कन्वेंशनल। बट बाद में मालूम पड़ा कि जो करंट होता है इट इज नॉट ड्यू टू प्रोटॉन बट इट इज अ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द कंडक्टर, सो दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आप देखो तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब यू जाएंगे, यू। सो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव, the direction of the current. So direction of the current is a conventional direction of the current, बराबर। डायरेक्शन तो सेम ही है, बट बाद में मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज नॉट ड्यू टू प्रोटॉन, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। बट डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम रहेगा आपका, डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम। पहले भी हम ऐसा ही मानते थे कि प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो करंट यू जाएगा। अभी भी हम ऐसा ही समझ रहे, अभी हमने ये माना कि नहीं, प्रोटॉन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है बट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, बराबर। तो डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वही डायरेक्शन हो रहा है ना जो कन्वेंशनल है,
बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है हमको, वही डायरेक्शन है कि भाई वही डायरेक्शन है जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है। तो ये जो हमने देखा बच्चों कि ये हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। हम उसको आई से बताते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये आपकी ये जो है ना ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट की। मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, करंट आई इज इक्वल टू करंट, आई मीन्स वॉट, आई इज इक्वल टू करंट। व्हाट इज क्यू, क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम। तो करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी मतलब कि अमाउंट ऑफ चार्ज, बराबर, अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर in a unit time, in a unit time, so that is called a electric current, so that is called a electric current, so I is equal to Q upon T। now अब आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ करंट। एस करंट का SI यूनिट क्या होगा, तो करंट का SI यूनिट होगा एम्पियर, एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बराबर, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ द करंट, तो एसआई यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्होंने ढूंढा था, इसके लिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ पे इसको हम कैपिटल ए से डिनोटेड करते हैं, मतलब कि जो एसआई यूनिट होगा, सो एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर इज SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, बराबर, डिनोट करते हैं। नाउ Q, तो Q मतलब क्या होता है, चार्ज। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द Q, दैट इज द कूलम, कूलम। चार्ज को हम क्या बताए, तो इसको हम बोलते हैं कूलम, कैपिटल C। सो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज C, कूलम, एंड टी मतलब सेकेंड, टी मतलब सेकेंड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, बराबर। तो नाउ अब आपको यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि when we can say that 1 ampere current is flowing through the any cross section of the current। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर, कि when we can say that 1 ampere current is flowing through the any cross section of the current। तो ना 1 एम्पियर मतलब क्या, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। याद रखो, प्लीज रिमेंबर, इतना अगर आप याद रखोगे आपकी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। अब हम कब हम बोल सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, समझो कि ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो कंडक्टर है ना, इट कैरीज 1 एम्पियर करंट, ये 1 एम्पियर करंट को फ्लो कर रहा है। मैं कब बोलूंगा, तो when 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge is applied any cross section of the conductor in a per unit time, per unit time या तो unit time, so we can say that 1 ampere current is flowing through the conductor। अगर हम 1 coulomb charge किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में 1 कूलम चार्ज अप्लाई कर रहे हैं
पर यूनिट टाइम में, तो हम बोल सकते हैं कि उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, इवन आपकी स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट, तो एसआई यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। नाउ आपको दूसरा मतलब कि छोटा यूनिट क्या होगा, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, ये भी आपको पूछा जाएगा। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर, स्मॉल यूनिट ऑफ द करंट। करंट का स्मॉल यूनिट 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर। इससे भी छोटा होता है आपका तो 1 माइक्रो एम्पियर। सो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -6 एम्पियर, 10 to the power -6 एम्पियर। तो ये आपके स्मॉल यूनिट हो गए, ये आपके स्मॉल यूनिट हो गए, बराबर। तो बच्चों आज जो हमने देखा वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा कि चार्ज क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, चार्ज पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, और करंट की डेफिनेशन और उसके एसआई यूनिट के बारे में हमने बात की, बराबर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। सो प्लीज आप मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले, पूरा चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी आपके डाउट, कोई भी सजेशन ऑलवेज वेलकम है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।